वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो, गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो। कर्मों से गुणगान करो, कर्मों से गुणगान करो। दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है। दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो।
चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए और खुद का दर्शन करेंगे। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा, निरंतर अपनी स्वस्थिति से सबको सहयोग देने वाला दानी, महादानी, सामने अनुभव करें मेरे बाबा मेरे सामने। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति एवरीवन। सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? दानी बनो, दानी बनो, लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण। पवित्र धाम में जाना है। हाँ जी, पवित्र बनना है। पवित्र धाम में जाना है, पवित्र बन। पवित्र धाम में जाना है। पद्मा पदम पति बनना है। पद्मा पदम से बचना है। जी। तो कैसे बनेंगे? सब पवित्र काम करनी है, मिथ्या अहंकार नहीं करना, पर चिंतन नहीं करना, क्रिटिसिज्म वाला पर चिंतन। जी, हमारे कर्म देख के और भी वैसे ही कर्म करेंगे। आज हमारे कान खींचे बाबा ने। बहुत जबरदस्त। मुरली मिस करने ही करनी है। मुरली अपने ऊपर पूरी नजर रखो। हाँ, तो सारी बात क्या है? अपने ऊपर नजर रखना, दूसरों पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब हम ज्ञान में भी चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है, बाबा के साथ रहकर मजा आना शुरू हो जाता है ना? फिर हम दूसरों को देखकर क्या बोलते हैं, ये अज्ञानी, इसको क्या पता। ऐसा कई बार आता है थॉट, है ना? एटलीस्ट शुरू में तो आता है, फिर जब बाबा कान खींचते हैं तो रियलाइज होता है ये नहीं करना, और ये देखो ये कैसे करते हैं, इनको नहीं समझ आएगा, ये अज्ञानी। हमने याद क्या रखना है? मैं कौन? मैं भी तो यही करती थी। अभी कौन सा बने हैं? अभी भी बहुत कुछ करने वाला है। जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं तो हम दूसरों को देखना बंद कर देते हैं। जो एक एक बात बाबा ने बोली, हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखते हैं कि हम करते क्या है, हाउ डू वी डू इट। जो बाबा ने बोला अपने पर नजर रखो, बेकायदे चलन नहीं चलो। बेकायदे के लिए तो बहुत कुछ है, श्रीमत में भी बहुत कुछ है ना? सबसे बड़ी चीज बाबा ने बोला ना, नजर रखो। हमारे को सबसे ज्यादा धोखा क्या देता है? आंखें। आंखें। आंखों से हम जो इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वो हमारे को तंग करती है। अब आंखों को, सबकी आंखों के सामने कई बार सेम चीजें, एक स्थान पर बैठे तो सेम चीजें हैं, पर डिपेंड किस पर करता है, हम क्या देखते हैं? मुझ पर, हमारे नजरिए पर, हमारे पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं आपको हमेशा ये बात बोलती हूँ, जहां इंटरेस्ट होगा ना वहां नजर जाएगी। अब हमारी क्लास कराई ओआरसी में, गार्डन में बैठकर, कोई पीकॉक देख रहा है, कोई फूल पत्ते देख रहा है, जो गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेता है। कोई फैशन डिजाइनर है, वो सबके कपड़े देख रहा है।
कोई जूते देख रहा है, कोई दीदी को देख रहा है, क्या सुना रही है, मैं इस पर तो फोकस करूं, नेचर मुझे मदद कर रही है। कोई ये देख रहा है कौन लेट आया, है ना। दादी जी कहते थे, दीदी बताते हैं, आपने सुना ही होगा कि तुम्हारी मैंने ड्यूटी लगाई क्या, देखने की कौन लेट है कौन जल्दी आया। तुमने क्या डिटेल देना है कौन गलत काम करता है, सब लोग अपना अपना देंगे, मुझे नहीं देना। हाँ, कोई बहुत गलत बात होते हुए हम देखते हैं, उसके लिए हम सिर्फ दीदी को इन्फॉर्म करते हैं, कहीं पर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो, और डायरेक्ट दीदी को आपस में उसके चिंतन नहीं करने ना। और हमें वैसे देखना क्या है, गुण देखने, सभी में गुण। और क्या देखना है, आत्मा, भाई भाई है। हाँ बस ये अगर हमारा पक्का हो जाए। अभी थोड़े दिन से मिसी की बार बार बात कर रहे हैं, जितना मैं आत्मिक स्थिति में रहूंगी उतना उतना मैं मेरा कर्म ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए। इसको प्रैक्टिस आज बहुत जबरदस्त तरीके से करना, एवरी आवर। कल बाबा ने कौन सी ड्रिल कराई थी, साकारी, आकारी, निराकारी। मैं इस साकार दुनिया में ब्राह्मण तन में हूं, फिर मैं आकारी दुनिया में मतलब फरिश्ता हूं, फिर मैं परम धाम में बिंदु हूं। बाबा कहते इसको क्विकली भी कर सकते हो, टाइम है तो आराम से भी कर सकते हो, पर करनी है। कल बाबा ने बोला था, करी होगी आप सबने। आज मैं बिंदु बस, और अपने साथ कोई भी टाइटल सामान लगा लो। बताओ कौन सा सामान लगाओगे आज। अपना अपना बताओ, आपको कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, उस हिसाब से लगा लो। इसमें तो कोई राइट और रॉन्ग है ही नहीं। मैं पद्मा पदम पति भाग्यशाली आत्मा हूँ। अब आपने बोला मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, इसका चिंतन करना कैसे, कौन है पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने क्या बताया, जो ये सारी खबरदारियां रखते हैं, पूरी रिवाइज हो जाएगी। जो पर चिंतन नहीं करते, क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, जब भी कुछ दिमाग में उल्टा आने लगता है उस पे एकदम कंट्रोल करना है। बाबा के ज्ञान पर पूरी तरह चलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, हाँ बोलो सोनिया। हाँ आपकी बेटी आके देती हूँ अभी घंटे। मैं पर चिंतन ना करने वाली आत्मा हूँ और खुद के ऊपर नेगेटिव नहीं यूज करेंगे, मैं स्वचिंतन करने वाली आत्मा, नो नेगेटिव। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं योग से पवित्र बनने वाली आत्मा हूँ। ओके, अब आपने जो भी सामान आपने ले लिया है ना, उसका चिंतन भी करना कैसे। योग से पवित्र बनने वाली, तो योगी आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, कैसी होती है योगी आत्मा। देने वाली, देने वाली, अच्छा। दानी, देवता बनने वाली। देवता बनने की कोशिश करनी है, दानी बनना है। दानी बनना है, तो जो पवित्र होगा वो ना परचिंतन में जाएगा, वो स्वचिंतन में रहेगा, शांत और भरपूर रहेगा। भरपूर रहेगा, वो अपने खबरदारी करेगा, वो सारा कुछ करेगा, क्योंकि योग तो लगेगा ही नहीं अगर ये सब नहीं किया। ऐसे ही जब आप एक लेते हो ना सामान, उसमें बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ, ठीक है। तो इस ऐसे अपने लिए एक सामान लेकर, मैं बिंदु सितारा, मैं आत्मा ऐसी हूं, बस अपने ऊपर टिक जाना। फिर आप देखोगे कि आपको फिर अगर 2-4 बार कर लोगे ना, दूसरों को आत्मा देखने की वृत्ति बन जाएगी, अगर किया तो।
अगर खुद को नहीं देखेंगे तो दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और अगर हम ये रेगुलर करते हैं ना, तो सामने वाले को कुछ एहसास होना शुरू हो जाता है, उसको फीलिंग आती है, गुड फील आती है। जी। और कौन सी खबरदारियां बताई, अब बताओ, एक एक को लेंगे हम। एक तो मिथ्या अहंकार नहीं करना। अहंकार नहीं करना। अहंकार हम किसको, ईगो को ही बोलते हैं ना। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, दादी के हाथ में हाथ देकर क्या बोला, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निराकारी होंगे तो निर्विकारी रहेंगे। फिर निरअहंकारी भी बोला, विकार में अहंकार आता है, क्योंकि अहंकार हर विकार की जड़ है। तो कौन सा अहंकार, देवभान का। और उसके लिए हमने आज कौन सा सॉल्यूशन लिया, मैं आत्मा इस स्वमान में स्थित, ये सॉल्यूशन है ना। और अहंकार जो आता है, हम जब देह भान में आ जाते हैं तो किस किस कैसा कैसा रूप ले लेता है। सूक्ष्म बातें बताओ, मोटा मोटा हम सब में नहीं है। कौन सी सूक्ष्म बातें हैं, फीलिंग में आना, ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने मेरे साथ। बाबा जैसे कहते हैं टच मी नॉट बन जाना, टच मी नॉट बन जाते हैं। और कैसे आता है, दूसरे की तरफ कंडीशनिंग एटीट्यूड, ये इसको कोई ड्रेस सेंस नहीं है, इसको पता ही नहीं है, पता नहीं कैसे रहते हैं। ये तो मैं ज्ञान में हूँ, मैं ही जानती हूँ सब कुछ। हाँ, ज्ञान में ऐसे होता है। दूसरे के घर में कुछ कमी देख ली तो ये घर नहीं रखना आता है इनको, शी इज नॉट हाउस प्राउड। और फिर अपने आप को चेक भी करते हैं, पर सोचते थे मेरी सोच में आया मतलब मुझ में अहंकार है। जी। और कौन सा पॉइंट बताएं, बताओ। मुरली कभी मिस नहीं करनी। मुरली मिस नहीं करनी। अच्छा, आप में से ये बताओ, किस किस को मुरली का नशा है। अभी तो होने लगा है, पूरी तरह का नशा है। कहीं भी वो लगता है अब तो बस बहुत होने लगा है। सुबह नहीं सुनी गई तो और किसी टाइम सुन ले, मगर एक बार सुन एक बार सुन। Nobody wants to miss it. Nobody wants to miss it. Nobody wants to miss it. और मनन चिंतन की क्लास को मिस करना चाहते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। नहीं, अच्छा नहीं लगता दिन अगर मिस हो जाए तो, क्योंकि जो बाबा इससे बैठ जाता है, पूरा बैठ जाता है अंदर में, बैठ जाता है और अपने लिए कुछ निकाल लेते हैं ना, हम इसको ऐसे यूज करेंगे। बाबा इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल देते हैं मनन चिंतन के लिए? अच्छा, कौन से जानवर का एग्जाम्पल देते हैं? गाय का। गाय का। गाय की तरह जुगाली करना। हाँ, और मैं पढ़ रही थी, घंटों करती है वो, ऐसे नहीं थोड़ी देर करती है। माना ज्ञान का मनन चिंतन निरंतर चलता रहे तो सफाई होती रहेगी। क्योंकि नेगेटिव तो बड़ी जल्दी जल्दी आ जाता है, उल्टा सीधा। हम अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मणों को दुनिया में हम कितना रिस्पेक्ट देते हैं कि वो आए हैं, उनके लिए स्थान अच्छा हो, उनके लिए हम सफाई करके रखते हैं, कई बार बर्तन नए लेकर आते हैं, कितना रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। हम कौन से वाले बाबा कहते हैं, तुम असली ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम वो बाहर की फिजिकल सफाई तो वो तो करनी ही है, ऑब्वियसली करनी है, बट अंदर की भी सफाई कर लेते हो। हाँ? तो मुरली से हमारी सफाई होती है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मना, अपनी संभाल रखो, क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम, कर्म क्या कर रहे हो। और दीदी बाबा ने कहा कि उठते बैठते मुझे याद करो, मुझे याद करो। हाँ जी, याद करेंगे तो मनसा वाचा कर्मणा संभाल होगी। तो मनसा वाचा कर्मणा संभाल माना
मैं अपने थॉट्स की चेकिंग करूं। अब वो भी हम थोड़े दिन से कर रहे थे ना, करते हैं, इसका चार्ट रखो, वो तभी होएगा जब चार्ट में देखोगे ना, मैं तो एक ही बार चेक किया, तो अपने आप को लगेगा अगले दिन आपकी चेकिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, जो चार्ट भेजा था बाबा मिलन से के बाद, वो करा किसी ने, भूल गए। उसमें था दृढ़ता से एक बात के ऊपर मेरे को उसको करना ही है, मैंने संकल्प का ही लिया था। बहुत रियलाइज होता है ये मैं कैसे सोच सकती हूँ, कैसे आ गया मेरे पास, ये थॉट ही कैसे आया। अपने ऊपर बहुत अटेंशन जाता है ना। तो अपने मनसा पे जब हम अटेंशन देंगे तो वाचा और कर्मना ऑटोमेटिक ठीक होता है। पर कई बार क्या होता है, हमारा संस्कार इतना बना होता है उस बोलने को और कर्म करने को कि वो फिर निकलता है। इसका मतलब मनसा से पूरी तरह सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट नहीं हुआ। जैसे ज्ञान में आने से पहले मेरा एक बड़ा पेटेंट सेंटेंस था, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला, मतलब या बोल दूंगी या सोच लूंगी, उठते ही सोचना, और फिर दिन तो डिफिकल्ट और होगा ही। उसको लिख लिख के कि मैंने सुबह क्या सोचना है, मैंने को सुबह क्या सोचना है, लिख लिख के डिलीट किया। क्योंकि सिचुएशंस तो आती रहती हैं, कुछ ना कुछ आएगा, हर एक की लाइफ में आ रहा है ना। तो मनसा से डिलीट करने के लिए अपने रात को सोचकर सो कि मुझे सुबह उठते ही क्या सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मन में आया कि मैं उठते ही मैंने सोचना है कि सबका भला हो, या मैं उठते ही मैंने सोचना है मैं बिल्कुल विजयी आत्मा हूं, या मैंने ये सोचना है मैं सबको आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ, उसमें नहीं वाला नहीं यूज करना। मैं किसी का शरीर नहीं देखती, नहीं, मैं आत्मिक दृष्टि से देखती। मैं इन बातों में इन बातों को मैं उल्टा करती थी, अब मैं सीधा करूंगी। उल्टा कुछ सोचना ही नहीं है, आपने सिर्फ जो फाइनल वाला आपका सक्सेसफुल वाला पॉइंट है उसको लेना है। हम ये सोचेंगे सब सुखी हों, मेरा जीवन बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, मैं हर सिचुएशन में स्टेबल हूं, ऐसे मेरे सामने विघन आता नहीं, नहीं, मैं विजयी हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, ऐसे। क्योंकि विनाशक, मैं विघन विनाशक हूं, क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो किसी नेगेटिव वर्ड को फिर पकड़ लेगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बताओ, और कौन सा पॉइंट बोला आप? मैं श्रीमत पे चलने वाली आत्मा हूँ। हाँ जी, रमन जी, क्या क्या है? मैं श्रीमत पे चलने वाली आत्मा हूँ। श्रीमत पर चलने वाली, ठीक है। अब श्रीमत में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो श्रीमत के एक पॉइंट को लेकर मैं पूरा दिन देखूंगी। मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, आपने देख लिया, और मुरली से एक पॉइंट निकाला और उसको दृढ़ता से रात तक किया। रात को बाबा को सुना दो। एक पॉइंट जो सबसे पहला था वो मिस किया सबने, जैसा कर्म हम करेंगे आज की दुनिया में इतनी नेगेटिविटी हो गई है, उससे क्या हो गया है, कोई उल्टा कर्म कर रहा होता है ना, हम कहते हैं वो भी तो करता है, मेरे को ऐसा करना है। बाबा क्या कहते हैं हमें, तुम हीरो एक्टर। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई प्ले, कोई स्किट देखते हैं, हमारी नजर किस पर ज्यादा रहती है, हीरो। हीरो जो करता है मुझे वैसा बनना है, विलन को देख के हम ये थोड़ी सोचते हैं हमें वैसा बनना है। तो मेरा हीरो का पार्ट है, अर्थात मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म जो भी हमने किया ऐसा हो जिसको देखकर सब कहे इनको एम्युलेट करना चाहिए, ये जो कर रहे हैं इनके जैसा। बाबा हमेशा हमको कहता है तुम हीरो एक्टर हो। और हीरो की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बताओ?
शुरू से लेकर एंड तक होता है, पूरे शुरू से एंड तक होता है। जीत हमेशा उसी की होती है। जीत होती है और सब उसको देखकर ये मतलब नहीं करते हैं कि हम भी इसी की तरह बने, हाँ, उसको फॉलो करना चाहते हैं। फॉलो करने के लिए। और पूरी स्टोरी उसके अराउंड ही घूम रही होती है ना। तो मेरे अराउंड पूरे विश्व की आत्माओं की स्टोरी घूम रही है, क्योंकि अब परिवर्तन की वेला है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग देगा उसी के अराउंड तो स्टोरी घूमेगी, है ना। कोई हमको देखकर बोलता है ना, ये फर्क लगते हैं, कई बार नेगेटिव तरीके से बोलते हैं, कई बार पॉजिटिव तरीके से बोलते हैं। धीरे धीरे जो नेगेटिव वाले, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं, वही सबसे ज्यादा सहयोगी बन जाते हैं। देखना आप अपने जीवन में, तो घर वाले बोलेंगे अब आप बाहर का खाना नहीं खाओगे, अब आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे, आपने मीट खाना बंद कर दिया, प्रोटीन कैसे मिलेगा, है ना। और अगर आप देखो आजकल ज्ञान में नहीं चल रही हैं वो आत्माएं, बार बार मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं, मैंने तो उनको कुछ नहीं बोला है, पर देखो कैसा वो परिवर्तन है ना, कि आज की डेट में मैसेजेस ये आ रहे हैं, यू डोंट नीड टू बी अ नॉन वेजिटेरियन टू गेट प्रोटीन। क्या क्या बता रहे हैं, मशरूम, किनोआ, ये इन चीजों में इतना प्रोटीन है, आपको जरूरत ही नहीं उन चीजों की। हम ये भी क्या होता है, एक एक्सक्यूज होता है ना। सो माना मेरा कर्म देखकर सब मुझे कॉपी तब करेंगे जब उस कर्म करते हुए मुझे कॉन्फिडेंस हो कि मैं सही कर रही हूं, मेरे को निश्चय हो। कहते हैं कि लहसुन खाने से सारी बीमारियां खत्म हो जाती लहसुन खाने से, अच्छा। हैं। बोलते हैं तो आज की डेट में तो सभी खा रहे हैं और सबको बीमारियों पे बीमारियां हैं। सबको बीमारियों पे बीमारी, जो शुरू से खा रहे हैं उनको खुद को बीमारियां लगी हुई हैं। लेकिन मेरे को दीपा बहन, देखकर आप सब ये बोलते हैं कि नहीं ये खाओगे तो हमारी ये सब दूर हो जाएंगी। एक्चुअली दो तरह का लहसुन आ रहा है मार्केट में, एक चाइनीज लहसुन है, एक इंडियन है। Dangerous Chinese lesson. चाइनीज लहसुन इज वेरी डेंजरस, इट इज फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमने तो कोई भी नहीं खाना, ना इधर ना उधर। but लेकिन point is, हम इट इज डेंजरस नाउ टू ईट लहसुन। सेकेंडली हम लहसुन की प्रॉपर्टीज जो हैं, सपोज आपके कोई बीमारी है, आप उसके लिए यूज करो। हर बीमारी के लिए लहसुन थोड़ी है कोई ऐसे अमृत बना हुआ है जी वो पी लिया तो सब ठीक होंगे। और जब कोई बीमारी के लिए कोई इलाज होता है, हम इलाज के लिए उसको उतना लेते हैं, ये थोड़ी हर चीज में डाल दिया जी। नहीं, बट लहसुन हैज नो, इट्स नो ट्रीटमेंट फॉर एनी इलनेस, इट्स नो ट्रीटमेंट। हाँ, कोई इलाज नहीं है ये, कोई इलाज नहीं है ना। देखो डॉक्टर ने बोला सब कोई सुन, इलाज है ना, कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है ना। तो वो अपना हम एक्सक्यूज दे रहे होते हैं। There are many other methods to यस, वो अपना कोलेस्ट्रॉल के लिए बातें करते हैं ना। हाँ, there are many other methods. और अनियंस के लिए भी बहुत कुछ बोलते हैं। देखो अनियन को काटते हैं तो आंखों से पानी आता है, आम पेट में लगाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, कहते हैं काट के रख दिया और रखा हुआ खा लिया तो उसमें बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो उनको एब्सॉर्ब कर लेता है। ऐसी इतनी सारी बातें हैं, जब पता है तो उसको तो हमको नहीं करना चाहिए ना। पर दुनिया है, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, हम भी अपने हिसाब से चलेंगे, है ना। हम तो बाबा जो बताएगा हम उस हिसाब से करेंगे। तो पॉइंट क्या था, मैं हीरो एक्टर हूं। और जो हीरो होता है, आप देखो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन कैसे चलते हैं, उन्हें मालूम है, उन्होंने कदम रखा और पूरे का पूरा दुनिया जो है उनको देख रही है, उनको फोटो खींच रही है। पेपराजी का तो सबने सुना ही होगा, सारे उनके फोटो लेने के लिए एवर रेडी हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा हर कदम ऐसा हो जो सब कहें वाह क्या इन्होंने एक स्टेप आगे लिया।
दुनिया में एक्टर्स के लिए, सेलिब्रिटीज जो हैं उनके लिए सब कुछ देखते हैं ना, क्रिकेटर्स का, इनका सबका। तो हमारा एक एक कदम कैसा हो, सब कहें ये सच में लगते हैं भगवान के बच्चे, है ना। कोई सिचुएशन आ गई, हम कुछ कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर दें, तो फिर क्या कहेंगे, ये सीख कर आते हो, सुनते हो घर में, जरूर सुनते जाते हो ओम शांति में और ऐसा कर रहे हो, तो हमारा हर कदम हीरो के समान। जी। वो तो सब तो अच्छा समझे, लेकिन खुद में अहंकार में नहीं आना। खुद, हाँ बिल्कुल, ये तो एक बहुत फतेह का पॉइंट है कि जब हम कर लेते हैं, कोई हमसे पूछ भी लेता है, तब तक हम ठीक थे, किसी ने बोला आप अच्छे और अहंकार आया। ऐसे भी हमारे पास बहुत बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हाँ तो जी। सारा कुछ, तो उसमें सारा क्या अहंकार होता है, इकट्ठा हो जाता है। हम सोचते हैं कोई नेगेटिव सिचुएशन आई तो वो मेरे लिए पेपर है। एक्चुअली जब हम मेरी कोई तारीफ कर रहा है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा पेपर है। उस समय मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं ये सोचती हूँ मैं ग्रेट, या मैं कहती हूँ बाबा थैंक यू, आपकी कृपा है। ये बात मुझे याद रख। हम्म। और वही सबसे बड़ा पेपर है। फिर बार बार अंदर आता है, देखा उन्होंने मेरे लिए ये कहा, सबको तो नहीं बोलते, मैं ही ज्यादा लग रही होंगी ना, मेरे से ही उनको अच्छी वाइब्रेशन आई। हम ऐसा अगर अपने अहंकार में आते हैं तो वो अच्छी वाइब्रेशन वो भी बस ना। फिर बाबा ने जो बोला अंतर्मुखी होकर जो याद करो, अभी दीपा बहन ने जो सुनाया, अंतर्मुखी होना, ये हमारी सबसे पहली शक्ति, आपको याद होगा, पावर टू विड्रॉ फ्रॉम आउटसाइड एंड गो विद इन। तो अंतर्मुखी होने से क्या होता है, चलो 1 मिनट अंतर्मुखी होकर बैठो, शुरू में तो हम हमेशा होते हैं, अभी होकर बैठो और फिर बताओ क्या फीलिंग हुई। बस अपने आप को देखो, मैं आत्मा, शरीर से न्यारी, शरीर अलग, मैं अलग। जो जो आत्मा के बारे में पता है अपने आप को सुनाओ, मैं अजर, अमर, अविनाशी, बिंदु, स्वमान, सारा कुछ अपने को याद कराओ, सिर्फ अपने को देखो 1 मिनट के। चलिए अब शेयर करें, अंतर्मुखी होने से क्या फील हुआ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। हल्कापन लगता है, अपने आप में बहुत हल्कापन लगता है। जी, और थॉट्स रुक जाते हैं, थॉट्स रुक जाते हैं, थॉट्स आई मीन वेस्ट थॉट्स को इधर उधर ध्यान क्योंकि नहीं क्या जाता। होता है ना, वेस्ट थॉट्स रुक गए, आपको संतुष्टता का अनुभव हुआ, आपको पवित्रता का अनुभव हुआ, है ना, पर चिंतन बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। तो जो जो बातें बाबा ने बताई हैं वो सब हमारे को होनी शुरू हो गई, सिर्फ अपने को 1 मिनट के लिए हमने आत्मा देखा। प्राप्ति है। बाबा ने क्या बोला, पर चिंतन नहीं करना बोला ना आज। बाबा ने बोला अपने को देखो, अहंकार में ना आओ, है ना, मनसा वाचा कर्मणा अपने संभाल करो, सारा कुछ हो गया और विकर्मों से भी बच गए, जो लास्ट पॉइंट है। तो मीन्स व्हाट, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है
जैसे ही अपने आप से जुड़े, अपने अंदर की श्रेष्ठता इमर्ज हो गई, है ना। जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं, तब तक हमें पता क्या चलेगा वहां जाके मिलता क्या है। जैसे आपको कोई बोलता है ना, ट्राई दिस रेस्टोरेंट वेरी नाइस, अब आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया, आप जब जाएंगे वहां टेस्ट करेंगे तो कहेंगे हाँ आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट। तो ये हम अपने आप की चेकिंग करेंगे और अपने आप के अंदर जाएंगे। इसलिए बाबा इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता है, आत्मा बने हो। तो अगर बाबा कहता है खबरदार रहो, अपनी संभाल करो, बहुत बहुत खबरदार रहना है, तो वो खबरदार रहने का तरीका क्या है? अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। अंदर जाओ, अंदर सारे जितनी गहराई में जाएंगे उतने अंदर खानियां रत्नों की मिलेंगी। दादी रतन मोहिनी से पूछा आपका क्या पुरुषार्थ है? नाउ शी इज ऑल्सो 100+। वो कहती है मैं तो अभी देख रही हूं आत्मा की गहराई क्या है, बचपन से ज्ञान में चल रही हूं। इतना कुछ अंदर आत्मा के पड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा ने आत्मा को कैसा बनाया? अपने समान। तो मैं अपने को जान जाऊंगी, फिर क्या होगा? फिर बाप की याद सब टिकी रहेगी, है ना जी। तो आज बाबा ने देखो कौन सी शब्द यूज करे, खबरदार, है ना, समझ बेसमझी नहीं करनी, है ना, और क्या, इस दुनिया से दिल नहीं लगाना, दिल स्वर्ग से लगाना है। सारी बातें इन सब बातों में आ गई, है ना। बाबा को कायदे से याद करना है, बेकायदे नहीं। अच्छा, कायदे से याद क्या होता है? आत्मिक स्थिति में रहकर ये तो रहना बात तो आएगी नहीं, जी, है ना। आत्मिक स्थिति में रहकर बाकी सारी बातों से अलग होकर फिर हम जब उससे मिलते हैं, वो है कायदा। स्टेप क्या है? पहले मैं आत्मा, फिर अच्छा चिंतन, अच्छे चिंतन से बाकी बातों से दूर हो गए, फिर मैं रेडी हूं ऊपर चढ़ने के लिए, ना। जैसे प्लेन जब चलता है, प्लेन का बाबा एग्जांपल देते हैं कि प्लेन रनवे पे भागता है ना, पर पहले क्या करते हैं? पूरे प्लेन को फुल करते हैं। पायलट कहता है टाइटन योर सीट बेल्ट, सारे रूल्स बताता है, हम फिर टाइटन करके बैठते हैं। और क्या बोलता है? जब तक ऊपर उड़ रहे हैं तब तक आपने सीट बेल्ट को नहीं खोलना है ना। वही है, बाप की आज्ञा अनुसार ही चलना है। हाँ, सारे दरवाजे जो खुले होते हैं उनको बंद कर देते हैं, हाँ। फिर हम बैठते हैं। तो बाहर के जो दरवाजे जो खुले हुए हैं उनको बंद करेंगे। टाइटन सीट बेल्ट मतलब फोकस यहाँ पे हो जाए, इधर उधर भागेंगे तब तो चोट ही लगेगी, दुनिया की बातों में जाएंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, वो और सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। आज की डेट में किसी को भी पूछो ना कि तुमने, तुम्हारा जीवन कैसा रहा, सब कहते हैं हमने बहुत सहा है जी, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी है, वो तो है ही है। पर उसमें जाने के बजाय जब हम अंतर में जाते हैं, पहले अपने को समझते हैं, गुड फील में आते हैं, फिर बात अपने आप, बाबा कहते हैं अपने को तुम देख लोगे ना तो मेरी याद ऑटोमेटिक आ जाएगी, है ना। ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो आपने याद कराया। और बताओ, पर चिंतन के लिए बाबा ने बहुत कहा, हम दूसरों से बात करते हैं वो एक बात है, एक हम अपने आप से दूसरों की बातें करते हैं, उसके ऊपर भी अटेंशन दें। और बाबा ने क्या बोला? शांति धाम और स्वर्ग दोनों को याद करना है। दोनों। क्यों कहते हैं बाबा ये? शांति धाम और स्वर्ग में हमारे बेस्ट संस्कार हैं, हमारे अच्छे संस्कार इमर्ज होते हैं। बाबा ने बोला एक बार ज्ञान सुन लिया, आओगे तो सही स्वर्ग में, अगर डामाडोल हो के भाग गए आओगे, पर वहां जाके कोई नौकर चाकर बनोगे। फिर बाबा कहते फीलिंग तो आएगी ना मैं नौकर हूं, तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम तो छोड़ने वालों में से बाबा नहीं है, राइट। और सोचना है 4 बातें,
हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख बाप को कितनी देर याद करते हैं। अभी हम जा रहे हैं स्वीट होम में, मेरा अब अंत का समय है, अब घर जाना है, मुझे ये याद रहे, फिर हमने जाना है सतयुग में। मेरे को ये 4 बातें अपने अंदर याद रखनी है। और अहंकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिथ्या। मिथ्या अहंकार ना आए। मिथ्या मतलब वो राइट नहीं है, एक्चुअल नहीं है। अहंकार मीन्स यू आर नॉट विद द रियल सेल्फ, क्योंकि अहंकार हमेशा शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों का आता है जो मैं नहीं हूं। और जब उस चीज का अहंकार है जो मैं नहीं हूं, वो तो फिर दुख ही देगा ना, जब पता चलेगा मैं तो ये हूं ही नहीं। और बाबा ने माया के लिए क्या क्या टाइटल्स दी, माया को बहुत सारे टाइटल दिए आज बाबा ने। नाक में कम कर देती है। और क्या करती है माया? वो बलवान, बड़ी बलवान भी है माया। बाप बलवान तो माया कम। माया भी बड़ी बलवान है। फिर बाबा ने बोला बड़ी कड़ी है, छोड़ती नहीं है। नहीं छोड़ती है। हाँ, नीचे गिरा देती। नीचे गिरा देती। क्योंकि छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर आई हुई कमजोरी है। उस कमजोरी को मैंने पकड़ के रखा और सबको अनाउंस कर दिया, मैं तो ऐसी हूं। आप जरा धीरे बोलो, मेरी तो आवाज ही ऊंची है। आप देखो बार बार गुस्सा करते हो, मैं क्या करूं, मेरी तो नेचर है। आप बार बार रूस जाते हो, नाराज हो जाते हो, मेरी नेचर है। हमने ये एक्सक्यूज अपने आप को नहीं दे। नो एक्सक्यूज। बाबा ने बोला तुम कर सकते हो, मीन्स मैं कर सकती हूँ, बस। ठीक है ना? चलो, तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बताते हैं। सपोर्ट, सिक्योरिटी। लाठी क्या करती है? सपोर्ट देती है, और रास्ता ऐसे पॉइंट आउट करने के लिए भी होती है। अंधों की लाठी मतलब दूसरों को गाइड करना, अज्ञान, हाँ, अज्ञान से ज्ञान में लाना। अज्ञान अंधियारे से दूर करना, ज्ञान में लाना। इनकी रोशनी। और एक भूल कौन सी बताई बाबा ने जो हम सब बच्चों ने की है? सॉरी, लाठी, लाठी एक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन भी होती है ना? चल रहे होते हैं तो डॉग्स वॉग्स आते हैं, उनको भी दिखा देते हैं, वो भी भाग जाते हैं। जी। एक भूल जो सबने करी वो सर्वव्यापी। सर्वव्यापी। भगवान को बोला कण कण में है, मिट्टी टिक्कर बित्तर में, सब में है ना? ये क्यों ये बाबा बोलते हैं? क्योंकि फिर हम उससे कंफ्यूजन क्या होती है, मंदिर क्यों बनाए, इतना गलत काम क्यों हो रहा है धरती पर, अगर भगवान हम सब में बैठा है ना? तो इसीलिए आत्मा कंफ्यूज होकर जो कुछ भी करती है कंफ्यूजन में करती है, तो वो राइट रास्ता नहीं देती। ये बात। तो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं, इसको मनन चिंतन के लिए लेना। चलिए वरदान पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? हाँ जी। वरदान है, हर आत्मा के संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। दान हमें किस चीज का देना है? ज्ञान का दान, ज्ञान का दान, गुण का दान। बाबा ने क्या बोला कि दान शब्द का रूहानी अर्थ क्या है? सहयोग। तो मतलब मेरे को गुणों का दान देना है, मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो मैं ऑटोमेटिकली दे रही हूँ। अब हम सहयोग कैसे देंगे? हमें तो कई बार पता भी नहीं होता किसी को क्या प्रॉब्लम है। अगर हम किसी को देख रहे हैं, किसी का व्यवहार बहुत ही नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, उस समय उसको क्या सहयोग देना है? ये नहीं सोचना कैसा है, बड़ा बदतमीज है, इसको सेंस ही नहीं है, कैसे बात करते हैं, क्या करता है। नो, सबसे ज्यादा उसको हमारे सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वो कमजोर आत्मा है।
उसको पता ही नहीं है, उसी की तो अंधों की लाठी बनना है। अगर हम कोई जो ऐसा है उसको समझ लेते हैं, उसकी तरफ अपने अंदर की भावनाओं को अच्छा बना लेते हैं, वो आत्मा बदल जाती है। ये मतलब नहीं है उसकी नेगेटिव बात में हम उसको इनकरेज कर रहे हैं, पर ये रियलाइज कर रहे हैं इसका रीजन है कोई, मुझे नहीं पता, रीजन है, मुझे इसको दान देना है गुणों का। उसकी नेगेटिव, मेरे अंदर के नेगेटिव थॉट्स को भी जनरेट ना करे, मेरे एलिवेटेड थॉट्स उसके नेगेटिव को फिनिश करके उसको एलिवेट करे। इसमें आप एग्जाम्पल, ये मैं बहुत बार देती हूँ क्योंकि मुझे पावरफुल लगता है। जैसे हम सब बैठे हैं, वी आर 26 souls over here right now ना, हम सब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं एलिवेटेड स्टेट में। अब हमारे सामने, हमारे इस ग्रुप में कोई आकर कुछ उल्टा सीधा करता है, सपोज कुछ ऐसी बातें बोलता है जो अनपैलेटेबल, जिसको दुनिया में कहते हैं, वो है, और हम सब 26 souls उसको देखकर क्या बोल सोचते हैं, कैसा है, हमारे को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत बेकार है, हम ऐसा सोच रहे हैं। वो क्या करता है, अभी तो हम जूम पे हैं, अगर हम फिजिकली बैठे हो, वो क्या करता है, उसको हम सबसे नेगेटिव एनर्जी मिली, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो अपनी बंदूक उठा के सब पे चला देता है क्योंकि कमजोर है। हमारी में भी नेगेटिविटी है, पर हमारी नेगेटिविटी ऐसी नहीं है जो हम जाके किसी को जाके अपशब्द बोले। हमारे अंदर वो कंट्रोल भी है और हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी ज्यादा है, एलिवेटेड है, इसलिए हम नहीं कर रहे। हमें याद रखना है, अगर हमने उसके लिए एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया और हम सब ने मिलकर किया, 26 ने किया, तो 26 की जो नेगेटिव एनर्जी मिली उसके अंदर तो और नेगेटिव भर गया। मुझे उस समय दान देना है सहयोग का, ये सोचना है ये भी श्रेष्ठ आत्मा परेशान है, मुझे क्या देना है, तो वो जो उसका नेगेटिव है वो फिनिश हो जाएगा इन अ सेकेंड। जो ब्रह्मा बाबा के साथ होता था, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, उनको कोई मारने आया, सारी बहनें कह रही हैं बाबा वो आपको मारने आ रहा है। बाबा ने कहा भेजो। वो आए, बैठ गए, बंदूकें छोड़ी और बाबा के बच्चे बने। सिख टेररिज्म के टाइम पे भी ये हुआ था। वो आए टेररिस्ट, दीदी के सामने बैठे, दीदी ने बोला अच्छा कोई नहीं मार लेना, आप टोली तो खाओ। जाते हुए बोला सबके लिए दरवाजा मत खोलना, कोई तंग करे तो हमें फोन करना। तो चेंज क्यों हुआ? सहयोग की उस महादान और उस वरदान की शक्ति से। हमको तो ऐसा बनना, तो मेरे अंदर किसी के लिए कभी उल्टा संकल्प आए ही ना। ठीक है, एक बस स्लोगन पढ़ लेते हैं। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। समीप है क्योंकि संकल्पों से समीप है। ऐसे हमारे संकल्प चलते हैं, ऐसे हमारे अंदर सारा कुछ चल रहा है, जो हमारे थॉट्स अगर बाप के समान है तो जाहिर है हम ब्राह्मण परिवार के समीप है और हम संतुष्ट भी हैं। फिर रूहानियत मतलब अपने को स्पिरिट फील करते हैं और हैप्पीनेस भी है। असंतुष्ट कब होते हैं? जब शरीर के बाहर में आते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, या हम ऐसे लगे वैसे लगे, ये कपड़ा पहने, ये मेकअप कर लें, ये हेयर स्टाइल बना लें। वो कब आता है? जब हम अपने संकल्पों में वो उल्टी लहर में चल पड़ते हैं। तो ये आज की मुरली रही। सब अपने लिए जो स्वमान लिया उस स्वमान में स्थित होंगे दिन में बार बार। ये ट्रैफिक कंट्रोल हर घंटे में एक। रेनू बहन, आप बी जोन वाला जो ऐप है आप दोनों ग्रुप्स में भेज देंगे प्लीज। कौन सा वाला दीदी? बी जोन वाला कौन सा? ये जोन आपके पास है कि नहीं? नहीं, मेरे पास नहीं है।
अच्छा, फिर मैं भेजूंगी, मैं भेज दूंगी, ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलिए, ग्रेट। सब कंफर्टेबल हो जाए, शरीर को स्थिर करते हुए स्वयं को देखें ज्योति बिंदु आत्मा में। अजर अमर अविनाशी आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जगमगाता सितारा, अपने आप को अपने चुने हुए स्वमान से सजा लें। कौन सी आत्मा हूं? जैसे जैसे खुद को देख रही, मेरा प्रकाश पावरफुल होता जा रहा है। खुद की राजा हूं। अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की राजा। क्या देखती हूं, क्या सुनती हूं, क्या बोलती हूं। मेरे पैर मुझे कहाँ ले जाते हैं, मेरे हाथ क्या कर्म करते हैं, सबकी डिसाइडिंग फैक्टर मैं आत्मा। सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर आए। क्या सोचना है, क्या मनन करना है, कौन से संस्कार, कौन सी शक्ति को यूज करना है, मैं डिसाइड करती हूं। ऐसी पावरफुल मैं आत्मा जो शरीर में प्रवेश करते ही शरीर में चुरपुर होती है। शरीर ग्रो करता है मेरी प्रवेशता से। इतनी शक्तिशाली मैं बिंदु। जैसे जैसे इन श्रेष्ठ संकल्पों में मैं टिक रही हूं, मेरे पिता, मेरे सतगुरु, मेरे टीचर की याद आ रही है। वो परम पिता जो मेरा टीचर, मेरा सतगुरु बनकर मुझे श्रेष्ठ बनाने आया है, उसकी याद आ रही। तो मन बुद्धि को ले जाए परम धाम। और उड़ चले इस शरीर को छोड़, मीठे प्यारे परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंस होम, जहां मेरा बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। सुनहरा लाल प्रकाश और मेरी तरह अनेक आत्माएं बीच में जगमगा रहे हैं मेरे बाबा।
जिनके प्रकाश से पूरा परम धाम जगमगा रहा है। बाबा के बिल्कुल समीप जाएं। बाबा की सर्व शक्तियों को, गुणों को खुद में आता फील करें। सब कमजोरियों का नाश हो रहा है। मेरे अंदर के श्रेष्ठ संस्कार जागृत हो रहे हैं। खुद के
परम धाम से हम नीचे उतरेंगे, परम धाम का आनंद लेते हुए, बाप के साथ को अनुभव करते हुए वापस आप आ जाएं सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सामने बाबा से प्यार भरी दृष्टि का अनुभव करें। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा कहे जो पाया वो सारे विश्व को दो, सहयोग दो, दानी बनो, महादानी बनो। एब्सॉर्ब करें बाबा का वरदान। बाबा का थैंक्स करें। और नीचे आ जाए। मैं फरिश्ता अपने स्थूल फिजिकल बॉडी से अलाइन हो रहा हूं। माथे के बीच बैठ जाएं और जो पाया किरणों के रूप में उसे दूर दूर तक फैलता हुआ देखें। संकल्प करें हर आत्मा को परमात्म साथ का सुख मिले, सबका जीवन सुखों से भरपूर हो जाए। ऐसे संकल्प करते हुए सुखदायी दुनिया का निर्माण करते हुए हम बैठेंगे। पूरे विश्व को इन किरणों का सहयोग मिल रहा है। बाबा ने हम सबको निमित्त बनाया इस सेवा के लिए। फील करें पूरा विश्व का कलयुगी ग्लोब गोल्डन बनता जा रहा है। एक गोल्डन दुनिया का निर्माण हो रहा है जहाँ सबके संकल्प गोल्ड समान पवित्र। आज सारा दिन अपने स्वमान में स्थित होकर ये देने की प्रक्रिया को बनाए रखेंगे। दानी महादानी वरदानी बने रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।